हेलो श्री राम। राम जी के दरबार में सभी लोग बैठे हुए हैं। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी लोग। बोली राजा रामचंद्र की जय हो, पवन सुत हनुमान की। कौन कौन हनुमान जी को मानते हैं? जय बजरंग बली की। कहते हैं कि हनुमान को खुश करना आसान होता है। हनुमान को खुश करना आसान होता है और सिंदूर चढ़ाने से हर काम होता है। माँ जानकी ने चुटकी भर सिंदूर लगाया। हनुमान जी ने जब देखा तो माँ से पूछा। माँ जानकी ने कहा चुटकी भर सिंदूर लगाने से पति की लंबी उम्र होती है। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में लगा लिया। तब से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाए जाने लगा। बोलिए लाल सिंदूरी बजरंग बली की। क्योंकि कहते हैं अगर राम जी को खुश करना है तो एक बार हनुमान जी का जयकारा लगाए। बोली बजरंग बली की जय। और हनुमान को खुश करना है तो राम जी का, क्योंकि दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। कि राम की सेवा करते करते वश में कर लिया राम को। अगर राम की कृपा चाहिए तो खुश रखो हनुमान को। क्योंकि राम का साथ निभाया ये पवन पुत्र हनुमान। रघुकुल भूल न पाएगा तेरा ये एहसान। तो कलयुग में, क्योंकि हनुमान चालीसा में भी क्या लिखा है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। एक हनुमान जी ही एक ऐसा रूप है जो चारों युग में विराजमान है। तो कलयुग में सिद्ध होते वो तुम ही, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना, इनकी भक्ति का क्या कहना। कलयुग में सिद्ध होते व तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध होते व तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। देखिए भजन का मतलब होता है जन जन भजे जिसको वही भजन। भजन में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और भजन में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। दोनों हाथ बढ़ाइए। कलयुग में सिद्ध होते व तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध होते व तुम्हें हनुमान तुम्हारा क्या कहना। वो सात समुंदर पार गए, वो गढ़े लंका में कूद पड़े। सात समंदर पार गए, वो गढ़े लंका में कूद
पड़े। सात समुंदर पार गए वो कड़े लंका में कूद पड़े। सात समंदर पार गए और गढ़ लंका में कूद पड़े। कहते हैं दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। वो कढ़ी लंका में कूद पड़े, वो कढ़ी लंका में कूद पड़े। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या कहना। राम जी की सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे कि एक एक योद्धा के सामने पूरा त्रिभुवन कांपता था। सुनिएगा, अभी इनके ऊपर भी सोहर गाया जाएगा। ऐसे ऐसे योद्धा थे कि पूरा त्रिभुवन कांपता था, तीनों लोग कांपता था। नल नील सुग्रीव जामवंत, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा। अंगद ने कहा मैं 100 योजन पार जा सकता हूं, लेकिन वापस आने में संशय है। सबने अपनी बल की बात बताई, लेकिन हनुमान जी शांति से बैठे हुए हैं। जामवंत जी बहुत बुद्धिमान, जामवंत जी ने कहा सब अपने अपने बल की बात कर रहे हैं, तुम क्यों शांति से बैठे हो। हनुमान जी को शांति दूत इसलिए कहा गया क्योंकि बचपन में ही श्राप मिल गया था, जाओ हनुमान अपनी सारी शक्ति भूल जाओगे, जब कोई राम का नाम तुम्हारे सामने लेगा तब तुम्हारी शक्ति। जामवंत जी ने कहा अरे हनुमान, तुमको तो माँ सीता की सुध लाने के लिए भेजा गया था, लेकिन तुमने तो पूरी लंका दहन कर दी। हनुमान जी ने कहा मैंने दहन पहले नहीं किया, जिन मोय मारा ते मैं मारे, ते पर बांधे तने तुम्हारे। जिन्होंने मुझे मारना चाहा मैंने उसका जवाब दिया। लंका मैंने नहीं जलाए, मेरी पूंछ में आग लगाया गया, जहां जहां गया वहां वहां आग लगी। बोले बजरंग बली की। रावण को डराना क्या कहना, लंका को जलाना क्या। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। जब लक्ष्मण जी बेहोश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। अंकल जी सुनिए मेरी बात। हमारे अंकल जी का हमने बात कर रहे हैं, इनके अंदर इतनी श्रद्धा है कि सुबह हमारे साथ सुंदरकांड पूरा इन्होंने पढ़ा। रामायण तो करते हैं, लेकिन सुंदरकांड का जो पाठ आपने किया तो ये जान लीजिए कि साक्षात हनुमान जी की ऐसी कृपा है। और सातों कांड का भी पाठ करे, लंका का भी आरंभ कर दिया इन्होंने। देखिए
लंका लंका कांड में उतने राक्षस की मृत्यु नहीं हुई जितने की सुंदर कांड में हुई, जबकि नाम है सुंदर कांड। लंका कांड में 25% राक्षस मरे, जबकि 75% राक्षस सुंदर कांड में मरे। लेकिन उसका नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? सुंदर कांड इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदर बात एक वृद्ध कह रहा है, और जहां पर घर का वृद्ध अगर सुंदर बात कहे और उसकी बात नौजवान मान जाए तो वही सुंदर होता है, वही सुंदर कांड है। जब लक्ष्मण जी पे होश हुए संजीवनी बूटी लाने गए, जब लक्ष्मण जी पे होश हुए संजीवनी बूटी लाने गए। आज बेटा अपने बाप की नहीं सुनता है, लेकिन आप मेरी सुन रहे हैं, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक वृद्ध नौजवान को सुना रहा है और नौजवान आदेश का पालन कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज देखिए समाज में वृद्ध नहीं बोल पा रहे हैं, बच्चे अपनी मनमानी करते हैं। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम्हें, हनुमान तुम्हारा क्या कहना। आनंद आया हो तो जोरदार तालियां हो जाए। हमारे लिए नहीं, राम जी के लिए तालियां बजाइए, क्योंकि कहते हैं राम रटने का मजा जिसके जुबान पे आ गया, राम रटने का मजा जिसके जुबान पे आ गया, वो भव सागर से तर गया, चारों पदार्थ पा गया। तो कहना है भाई, विवाह का प्रसंग है, राम सरिस बर दुल्हन सीता और समधी दशरथ जनक पुनीता। क्या सुंदर बात है, चौपाई बड़ी सुंदर है कि समधी भी समधी हैं, सम यानी बराबर के हैं। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। कहते हैं पत्नी साथ देती है मकान तक, जीन भैया, और घर वाले साथ देते हैं शमशान तक, लेकिन वो बेटा साथ देता है अग्निदान तक। लेकिन भजन साथ देता है अंतिम सांस तक, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, बिल्कुल LIC की तरह चलता है। तो कहना है कि चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
माथे मोड़ी मड़िया कुंडल सोहे कनवा, माथे मड़ी मोरिया कुंडल सोहे कनवा। देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। और गोरे गोरे सावर सावर जोड़िया जहान रे, गोरे गोरे सावर सावर जोड़िया जहान रे। ए भैया अखिया न देख ली सुन ली न कान रे, अखियन देखाली सुनली न कान रे। जुग जुग जोड़िए जिय बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़िए जिय बेमिसाल सखिया। हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। और देखिए आज सुरभि सब कोई मगन है। कैसे मगन है? हाँ, अब दादी जी की तरफ से न्यौछावर हो रहा है, लग रहा है। हाँ, पर्स खुल रहा है, लेकिन आप लोगों का भी सोहर बचा है। देखिए बच्चे के लिए सोहर में मोहर। हाँ माता जी, ये विवाही गीत भी होगा और सोहर में मोहर। सब कलाकार अयोध्या से आए हैं, खूब आनंद करेंगे। ये 101 रुपया। ये तो नाती, हाँ तो नाती है, नाती का विवाहोत्सव है, होने वाला है, मतलब अभी होने वाला है ना। तो 101 रुपया दादी जी की तरफ से आए उनके। कहना है गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरी सुरतिया, दुल्हा जी के सावरी सुरतिया। आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया, आज लोढ़ा से सिकाई इनके गाल सखिया। चारों दुल्हा तालियां कमाल जय हो। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया।
और ये 1 से 1 रुपया हाँ बड़की अम्मा जी की तरफ से भाई, बचपन का साथ है पला हुआ भाई, जिनका विवाह उत्सव है, उनकी बड़की माई, बड़की मम्मी तो भाई बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जुग जुग जिये सोलन, भवनवा के भाग जागल हो, कि ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, ललना लाल है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। आज सभी लोग मगन हैं, आज के दिन अच्छा लग रहा है, ताली के साथ। आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो, आज के दिन वा सुहावन, रतिया लुभावन हो। आज दुबरा पे बाजला बधैया, अंगनवा उठ सोहरे हो, आज दुबरा पे जाओ बधैया, 101 सोहर हो। और ये भाभी जी 101 रुपया, भगवान सदैव कल्याण करे, एक मौसी जी की तरफ से जय हो। गंगा जमुनम जब तक पानी रहे, आप सभी की जिंदगानी रहे, भगवान बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कि ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो, कि ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस जागल हो। देखिए कलाकारों को बाहर भी जाना है, इसलिए एक भजन 2 भजन के बाद विराम करूंगा। और देखिए जिनका विवाह है, नाम क्या है? रवि भूषण जी का विवाह है, उनके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, मौसी बुआ जो भी हैं, जिनकी बधाई नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ जितने लोग हैं वो हैं कुछ व्यस्त होंगे, तो मैं चाहूंगा आप सभी की बधाई हो, क्योंकि रोज रोज ऐसा मंगल नहीं होता है, कभी कभी ऐसा दिन आता है। और सासु सुहागिन बड़े भागिन, अन्न धन लुटावेली हो, सासु सुहागिन बड़े भागिन। ए भैया
अन धन लुटावेली हो सासु सुहागिन। बड़ी भागिन अन धन लुटावे लागी हो। आज दीदिया के होरिला जन्म हो, होरिलवा बड़ा सुंदर हो। आज दीदिया के होरिला बड़ा सुंदर हो। दादी जी बहुत अच्छा गा रही है, एक बार इनके लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा गा रही हैं। कहते हैं हमारे राम किसी को साज देते हैं और किसी को ताज देते हैं, किसी को साज देते हैं और किसी को ताज देते हैं। अब बड़ी किस्मत वाले होते हैं जिनको प्यारी सी आवाज देते हैं। तालियां हो जाए जोरदार। भजन की आखिरी लाइन है, नकिया तो बाट जैसे पापा जी के उठवा पा माई के हो। नकिया तो बाट जैसे पापा जी के उठवा पा माई के हो। हे रामा मोहवा तो चंदवा सूरजवा कै सगरो जोर भैले हो। रामा मोहवा तो चंदवा सूरजवा कै सगरो चुक चुक चीजें सोललनवा भवनवा के भाग जागल हो के ललना लाल होइए फुलवा के देखिए हवन का भी कार्यक्रम है और यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय हो। बोलिए बजरंग बली की जय हो। आनंद आए पर जोरदार ताली हो जाए। बोलिए राजा रामचंद्र की जय।